वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुकॉन्ट। आज चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट के सेकेंड लेक्चर पे हैं हम। लास्ट क्लास हमने जो पढ़ाई करी थी वो थे लॉज ऑफ डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बात किया था, कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात की थी, है ना। आज जहां से हम शुरू करेंगे, मैंने पिछली बार के लेक्चर के बाद आपको कहा था कि आज हम एवोगाड्रोस लॉ और उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने जा रहे हैं। मैं एक बार एवोगाड्रोस लॉ फिर से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो यहां मोल कॉन्सेप्ट की जब बात आती है तो सबसे पहले एवोगाड्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर हमें ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आसानी से अब पता चलने लगे जो पहले बेहद मुश्किल हुआ करते थे। जैसे 1 लीटर पानी में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 10 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में कितने वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, या कितने कार्बन के एटम्स हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं। ये बातें बड़ी डिफिकल्ट हुआ करती थी एवोगाड्रोस लॉ से पहले। अब एवोगाड्रो ने क्या बताया, चलिए समझते हैं। इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट गैसेस लिया एक कंटेनर के अंदर। जैसे मैं कुछ गैसेस के नाम लिख रहा हूं, ये कोई फिक्स गैसेस नहीं होते। कई बार बच्चे पूछते, सर ऐसे यही 4 गैसेस लिए थे क्या उन्होंने? नहीं नहीं, हमें नहीं पता ये 4 लिए, 10 लिए, जितने सारे गैसेस थे। उन्होंने हमें एक बात बताई है और वो मैं आपको यहां बताने। इन्होंने कहा कि अगर हम एक कंटेनर लेते हैं और उसका टेम्परेचर और उस कंटेनर का प्रेशर बदलने ना दिया जाए, लेट कीपिंग दीज टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, if we keep the temperature and pressure of the container constant, and if we take, it means अगर हमने टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखा, बदलने नहीं दिया, कोई भी टेम्परेचर कोई भी प्रेशर, equal volume of all the gases will contain equal number of particles in them। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने मान लिया कि x लीटर ऑफ CO2 लिया गया और मैंने कहा कि x लीटर ऑफ CO2 में y नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? y नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर मैंने अमोनिया का भी x लीटर लिया तो इसमें भी जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी वो y मॉलिक्यूल्स ही होंगे, राइट। मगर मैं हमेशा पार्टिकल्स पार्टिकल्स कहता हूं क्योंकि अगर आपने x लीटर ऑफ हीलियम लिया तो इसमें जो y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह पे इस बार एटम्स होंगे, लेकिन इनकी नंबर जो होगी, इनकी जो संख्या होगी वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। ये हमेशा तय है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन देम। बच्चों इन्होंने जो लिया एट एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ 273.15 केल्विन और प्रेशर ऑफ 1 एटीएम। बच्चों 1 एटीएम कई जगहों पे 1 बार भी आप लिखा देखेंगे तो 1 बार, ठीक है। तो 1 एटीएम प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन पे हमने लिया कि अगर 22.4 लीटर ऑफ कोई भी गैस ली जाए तो उसमें पार्टिकल्स की संख्या, अगेन मैं पार्टिकल्स क्यों बोलता हूं, क्योंकि सभी लोग मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते। CO2 मॉलिक्यूल है, NH3 मॉलिक्यूल, मगर हीलियम जो है वो एटम्स है। पार्टिकल्स की संख्या बराबर होगी, राइट। तो नंबर ऑफ अगर 22.4 लीटर है एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर, then we take 1 mole particles in them, and 1 mole particle is equal to 6.022 10 to the power 23। बच्चों जैसे डजन होता है, एक दर्जन को कहते हैं, 12 की संख्या को डजन कहते हैं, वैसे ही मोल भी सिंपली एक नंबर है, एक वर्ड है जो एक बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है। उसकी वैल्यू है 6.022 10 to the power 23, ठीक है। बच्चों ये जो नंबर आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल बनाते वक्त, कई बार स्कूलों में आपके या कई बार एग्जाम्स में वो आपको लिख कर देंगे कि नहीं आप 6 ही यूज कर लो, 6.02 यूज कर लो। नहीं लिखा, 6.022 यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने ये देखा। बच्चों इसके बाद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास मैंने पढ़ा दिया था। ये 3 चीजें जो यहां टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और गैस कांस्टेंट्स की वैल्यू है। मैं 2 सेकेंड आप इसे पॉज करेंगे और इसे लिखेंगे। इनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन्स में काम आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। यहां प्रेशर के सारे यूनिट्स लिखे हैं, 1 एटीएम, 1.01
0.13 बार 1.013 into 10 to the power 5 Pascal, 760 torr, 760 mm of Hg and 76 centimeter of Hg. Likewise, temperature C by 5, F minus 32 by 9 and K minus 273 by 5. ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है एंड दैट वुड बी K minus 273. आप 0.15 ले भी सकते हैं, ज्यादातर जगहों पे नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है, बट हाँ 15 होते ही है वैल्यू। वॉल्यूम में 1 लीटर 1000 ml के बराबर, 1 ml 1 cc के बराबर। सेंटीमीटर क्यूब या सीसी एक ही चीज है। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है, 1 डेसीलीटर 0.1 लीटर और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर्स के बराबर होता है। गैस कांस्टेंट 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन और 8.31 10 टू द पावर 3 पास्कल लीटर पर मोल पर केल्विन। बच्चों एक और होता है मगर वो अभी यूज करने को नहीं मिलेगा, 8.314। ये जो है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन भी यूनिट की तरह इस्तेमाल होता है, मगर ये तब होगा जब आप एनर्जी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तब जाकर के इनका, जहां भी एनर्जी कॉन्सेप्ट यूज है तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314। ये क्यों होता है वो भी देख सकेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बट यस दीज आर द यूनिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ये तीन, ये अब जो आपको यहां दिख रहा है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं इसी का इस्तेमाल अभी सारे न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए करूंगा। ध्यान से अपने एक पेज पर पहले इसे लिख लें ताकि जब मैं यूज करूं तो आप उसे समझ सकें, को रिलेट कर सकें, मैं कहां से कैसे रिलेट कर रहा हूं। 1-2 न्यूमेरिकल तक तो मैं वो पेज पे वापस आऊंगा, बार बार मैं वापस आकर नहीं बताऊंगा। तो प्लीज, एटम के लिए 1 मोल का मतलब 1 एटॉमिक मास इन ग्राम्स है, 6.022 10 to the 23 एटम्स। मॉलिक्यूल के लिए 1 मोल 1 मोलर मास है, ग्राम्स में इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर, वॉल्यूम में 22.4 लीटर 1 मोल और इतने। फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ एटम या मॉलिक्यूल जिसका भी दिया जाए, एटॉमिक मास या मोलर मास, मोलरा लिख दिया है मैंने यहाँ पे, मोलर मास है बच्चों, ए और आर इन कन्वर्ट इंटरचेंज कर लें। मोलर मास गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बाय 6.02 to 10 by 23 या गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स बाय 22.4 लीटर। इसका इस्तेमाल भी बताऊंगा। चलते हैं आगे कुछ सवाल की तरफ। बच्चों इससे पहले कि मैं इस सवाल को सॉल्व करूं, मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है? एक सवाल पहले मैं सॉल्व कर लूं, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछता आपसे कि भाई एक बात बताइए, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, तो आप बोलते सर, कई बच्चे बोलते हैं सर 12U है, तो कई बच्चे मुझे ये भी कहते हैं कि सर ये 12 ग्राम है। अरे ये दोनों ये कैसे हो सकते हैं, राइट? इसका मतलब क्या है, विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, समझिएगा। अगर मैं यू में लिखता हूं किसी भी एटम का मास, इसका मतलब है इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ, और यहां कार्बन है तो एन एटम ऑफ कार्बन। लेकिन अगर ये ग्राम में है, रिमेंबर अगर वो ग्राम में है तो इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन। अच्छा, 1 मोल एटम ऑफ कार्बन का मतलब इट इज द मास ऑफ 6.022 10 to the power 23 atoms of carbon, right? तो ग्राम में है तो इसका मास है, रिमेंबर। इस तरह से कई बार एक सवाल पूछ लेता है आपसे, इसने पूछा इफ नाइट्रोजन हैज an atomic mass of 14 grams, find mass of an atom of nitrogen। नाइट्रोजन के एक एटम का मास निकालें। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये क्या सवाल है, एटॉमिक मास दिया तो मास ऑफ एन
एटम ही तो हो गया। नहीं बेटा, याद रखिए, अगर इन्होंने इसे ग्राम्स में लिख कर दिया है, इसका मतलब है ये एक एटम का नहीं। अगर यू होता तो एक ही एटम का होता। ग्राम लिखने का मतलब कितने एटम्स का है, इतने। तो इसका मतलब, और हाँ एक बात बच्चों, बहुत 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 जरूरी, हम यूनिटरी मेथड सीखने जा रहे हैं। पहली बात, यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है? यूनिटरी मेथड का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर 10 रुपए के 20 चॉकलेट्स हैं, तो भाई 5 के कितने होंगे? ध्यान से सुनिएगा। 10 रुपए के 20 चॉकलेट हैं, तो 5 रुपए के कितने चॉकलेट्स होंगे? आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट करेंगे और बोलेंगे सर 10 चॉकलेट होंगे। अब आपने अगर सोचा होता तो मैं आपको बोलता कि आपने इसे निकाला कैसे। तो आप बहुत सिंपल कहते, सर आपने 10 के 20 बोले थे, मैंने पहले एक का निकाल लिया, एक के दो होंगे, और फिर आपने जितने का भी पूछेंगे आप, उससे मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा। राइट, राइट आंसर। बेसिकली यूनिटरी मेथड का सिंपल मतलब होता है, एक के लिए पहले फाइंड आउट करो और उसके बाद जितनों के बारे में पूछा गया है उतनों को फाइंड आउट कर दो। राइट, यूनिटरी मेथड। इसमें एक बात जो अपने जहन, अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें आप, वो ये है कि जो कुछ भी आपने फाइंड आउट करना है, वट एवर दे आस्क यू टू फाइंड आउट, whenever they ask you to find out, keep that on a right hand side of the equal to। कहां रखना है? राइट हैंड साइड की तरफ रखना है। कहां रखना है? राइट हैंड साइड। अब देखिए मतलब क्या है, मैं आपको लिख के बताता हूं। अब देखिए ना, मुझे इतना समझ आया कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है इतने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। भाई मैं तो दोनों बातें लिख सकता हूं, इतने एटम ऑफ नाइट्रोजन यानी 14 ग्राम, या 14 ग्राम इज इतने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। दोनों बातें राइट होंगी। लेकिन पूछा क्या इसने मुझसे? मास पूछा है। तुम जो चीज पूछा जाए उसे किधर रखते हैं? राइट हैंड साइड में। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिंस जो पूछा गया उसे मैं रखूंगा राइट हैंड साइड। 6.02, मैं 02 ही ले रहा हूं, 23, कोई बोलेगा 6 ले लो, वो भी ले सकते हैं। 6.02 10 by 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन वेट्स कितना है भाई? तो आपने बोला 14 ग्राम। देयर फोर 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन वेट्स weighs how much? 14 by 6.02 10 to the power 23। राइट, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 2.3 10 to the power -23 ग्राम्स। ये अप्रोक्सीमेशन लिखा गया है बच्चों, आप इसे प्रॉपर कर लें। ठीक है, तो हमने देखा इतना मास हमें फाइंड आउट मिला, किसका? एक एटम नाइट्रोजन का मास। ठीक है जी। अब इसी में बदलाव कर दूं मैं थोड़ा सा। मैंने बोला कि भाई जो CO2 होता है उसका मास कितना है भाई? तो इसका मास होता है 44 ग्राम, है ना? ठीक है जी। 44 यू हो सकता है, 44 ग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देता हूं। अब देखिए, मैंने कहा CO2 हैज अ मास ऑफ 44 यू, या मैंने लिख दिया 44 ग्राम। अगर ये 44 यू है तो ये एक मॉलिक्यूल का मास है। ये कितने का मास है? एक मॉलिक्यूल का मास है। और ये अगर ग्राम है तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास है। भाई ये देखें, तो इसका मतलब अगर 44 यू दिया तो इट इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। और अगर इसने 44 ग्राम दिया बच्चों, तो ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है।
ठीक है जी। और तब यानी इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मास दिया हुआ है। तो अब अगर इसने कहा इफ, मान लीजिए CO2 ही ले लिया, हैज अ मास ऑफ, हैज अ मोलर मास of 44 gram, mass of one molecule of CO2। अगर पूछा, यहां पर भी वैसे ही कुछ बदलाव होगा कि इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई मैं लिखूंगा 6.03 10 to the power 23 molecules of CO2 weighs 44 grams। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 weighs 44 by this much, and that would be 7.3 10 to the power minus 23 grams अप्रोक्सीमेटली। आई होप आपको बात समझ आई हो। जब भी ग्राम में दिया हुआ हो बच्चों, तो याद रखें वो एक मोल का मास है, एक एटम, एक मॉलिक्यूल या एक एटम का नहीं। ठीक है, जैसे सवाल आते हैं तो इनका ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे और अब जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इनको यहां से हटा लेते हैं हम। अब ये जो ऊपर क्वेश्चन है इसे पढ़ें, मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं। मिटाना भी मेहनत का काम है। तो इस सवाल को अब जब आपने पढ़ा तो आपने देखा कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि ये शुरुआत यहाँ से की जाए समझने के लिए। तो आप जब यहाँ सवाल पढ़ते हैं तो आप बहुत आसानी से देख पाते हैं कि यहाँ जो मैंने लिखा है वो है गिवन नंबर। अब आप सबसे पहले जो है वो फाइंड आउट ये करते हैं बच्चों, वो 3 लाइन याद रखिएगा, जो 3 लाइनें मैंने वहां लिखवाई थी उसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और वो आप समझ पाएंगे कि क्या लिखा था, क्यों लिखा था, वो सारी चीजें हम यहाँ देख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या गिवन है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएगी बातें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं सवाल बनते कैसे हैं इनके। तो चलिए जरा देखें, अब मैं इतना क्लीन नहीं कर रहा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि गिवन क्या है उसको चलिए फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले जो मैं सवाल पढ़कर देखा मैंने, तो इसने दिया है 11.2 लीटर्स ऑफ CO2, यानी गिवन वॉल्यूम ऑफ CO2 है आपके पास, राइट। और वो कितना है भाई, वो है 11.2 लीटर्स। ठीक, पहला सवाल, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। पहला सवाल है नंबर ऑफ मोल्स निकालने को कहा इसने। नंबर ऑफ मोल्स,
बच्चों चले उन तीन लाइनों में और चलो उनको समझने की का प्रयास करते हैं। मैंने पहले भी कहा था उन तीन लाइनों को जरूर ध्यान रखिएगा जहां पर हम इसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले इसने क्या दिया है, वॉल्यूम। अब पूछा क्या है, मोल्स। मैं अभी एक दो बार बताऊंगा, उसके बाद आप अपने पेजेस पे लिखे हुए पे कंपेयर करेंगे। तो वॉल्यूम पे चले हम। सबसे पहले इन्होंने वॉल्यूम, और अगर मैं पूछा कि भाई एक काम कीजिए, यहां वॉल्यूम पे पहुंच गए, यहां वॉल्यूम और मोल के बीच का रिलेशन बताइए, तो आप बड़ी आसानी से बताएंगे सर 22.4 लीटर एक मोल के बराबर है, राइट। ये नंबर ऑफ मोल है, ये वॉल्यूम है। तो अगर ये कहानी है तो आप यहां बड़े मजे से लिखोगे कि सिंस, और क्या निकालना है आपने, नंबर ऑफ मोल्स। तो दैट हैज टू बी केप्ट ऑन अ राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल टू, जो निकालना है उसे राइट हैंड साइड। यानी आपने कहा कि 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल, यही कहा आपने, राइट। 22.4 लीटर इज 1 मोल। तो अगर 22.4 लीटर 1 मोल है, मैंने क्या बोला था यूनिटरी मेथड के लिए, पहले 1 लीटर के लिए निकालेंगे तो 1 लीटर का मतलब हो जाएगा 1/22.4 मोल्स, राइट। और इसी तरह से फिर 11.2 के लिए बोला भाई इन्होंने मुझे निकालने के लिए, तो 11.2 लीटर वुड बी 1/22.4 into 11.2 comes out to be 0.5 मोल, राइट, है ना। 0.5 मोल्स आंसर आ गए हमारे पास। बेटा मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, आप अगर फॉर्मूला देखेंगे तो वहां नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अगर आप देखें तो वहां क्या है, अगर मैं वॉल्यूम, तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, तो गिवन वॉल्यूम कितना है भाई, 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, आंसर आ गया 0.5 मोल्स, राइट। ठीक है जी। तो 0.5 मोल पहले भी था, वो दोनों तरीके से निकलता है बच्चों। लेकिन हाँ, मैं हमेशा यूनिटरी मेथड को हमेशा वैल्यू करता हूं, बिकॉज यूनिटरी मेथड इज समथिंग जिससे कि आप बड़ी आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो इसलिए मैं सबको सजेस्ट करूंगा पहले यूनिटरी मेथड से बनाया करें, बाद में किसी और मेथड को फॉर्मूला यूज करें। फॉर्मूला यूज करना बहुत आसान काम है। चलिए अब चलते हैं सेकेंड वाले पे। अब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोला मेरे को निकालने, ठीक है जी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, क्या मुझे मोल्स मालूम है, हाँ जी मोल्स मालूम है। मैं फिर से वहां चलूं, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का भी रिलेशन से, बोले हाँ सर 1 मोल इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये नंबर्स है ना बच्चों, ये नंबर है, ये मास है, ग्राम है तो मास है। 1 मोल नंबर होता है, याद रखिएगा, 1 मोल नंबर है, और इसकी मॉलिक्यूल्स, उसमें उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है, 6.02 10 by 23। अब चलते हैं वापस। तो जब नंबर ऑफ मोल्स बोला तो आपको पता है फॉर्मूले में आप लिखते हो 1 मोल equals to 6.02 10 to the power 23 molecules, right? So therefore 0.5 mole would be 6.02 into 0.5 into 10 to the power 23, यानी equals to 3.01 10 to the power 23 molecules। ठीक है जी, ये हो गया। फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो बच्चों, वहां फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इज गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय एवोगाड्रो नंबर, यानी मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, दैट वुड बी द फॉर्मूला वुड बी नंबर ऑफ मोल इनटू 6.02 10 by 23, डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका तीसरा पार्ट क्या कहता है भाई, फाइंड आउट मास ऑफ CO2, मैं वापस चलूंगा उसमें।
अब इसने बोला मास ऑफ CO2। बेटा सबसे पहले ये समझे कि CO2 एक मॉलिक्यूल है, तो अगर मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो भाई मास ऑफ मॉलिक्यूल कहां है, मॉलिक्यूल में पहुंच गए, तो मॉलिक्यूल में 1 मोलर मास, और मुझे मोल्स पता है तो ये रहा मोल। 1 मोल का मतलब 1 मोलर मास। अब बच्चों प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मोलर मास कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होगा, ऑब्वियस बात है। जैसे मेरे को एक काउंट करे तो मेरा मास कुछ अलग होगा, किसी एक दूसरे को, आप अपने आप को एक काउंट करेंगे, काउंट, आप भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं, मगर एक इंसान का मास बराबर हो ये तो जरूरी नहीं है ना, संख्या जरूरी है। हाँ मैं भी एक इंसान हूं, आप भी एक इंसान होंगे, लेकिन मास हमारा डिफरेंट हो सकता है। ऐसे ही CO2 अगर है, यहां पे मॉलिक्यूल कौन सा है, CO2, तो उसका मोलर मास क्या है, 44 ग्राम। अगर वाटर होता तो मैं 18 ग्राम कहता, लेकिन 1 मोल 1 मोलर मास के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने क्या लिखा यहां, सिंस 1 मोल ऑफ CO2 की बात हो रही इज इक्वल टू 44 ग्राम, देयरफॉर 0.5 मोल would be 44 into 0.5, यानी 22 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये होगा, है ना, ये देख सकते हैं आप। तो बच्चों आपने इससे पहले वाला ये न्यूमेरिकल देख लिया, हमने इसे सॉल्व कर लिया, हमारे आंसर्स निकल गए। अब चलते हैं एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जो है, अब सवाल पढ़े तो सवाल में है a bucket is filled with, इस बार क्या दिया हुआ है, इस बार दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो भाई गिवन क्या है वो लिख लें, जैसे कि मैंने हमेशा कहा गिवन सबसे पहले लिखते हैं। तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है आपको, एंड दैट इज 1.204 10 to the power 24। और ये किसके मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, वाटर के मॉलिक्यूल दिए हुए हैं आपको। पहली चीज क्या निकालनी है भाई, हमें सबसे पहले जो निकालना है वो है नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें, ठीक है। और अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, राइट। चलिए जरा देखें भाई, सबसे पहली बात, नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स का रिलेशनशिप क्या है। मैंने क्या बोला था, जो निकालना है उसे राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल टू रखेंगे, ठीक। तो अगर राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल टू रखे तो कहां रखेंगे जरा देखिए। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, मैं लिखूंगा, अब मुझे मोल निकालना है, मोल हैज टू बी ऑन राइट हैंड साइड। क्या मैं ये लिख सकता हूं, सिंस 6.02 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स is equal to 1 mole, right, equals to 1 mole। तो भाई सिंपल है यार, ऑब्वियसली। तो एक मॉलिक्यूल, यूनिटरी मेथड है, पहले एक के लिए निकालेंगे, 1/6.02 10 टू द पावर 23 मोल हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल कितने मोल्स के बराबर होगा, इतने। भाई आपको पूछा कितने का गया है, 1.204 10 टू द पावर 24, कितने मोल्स हो जाएंगे भाई। तो 1.204 डिवाइडेड 6.02, भाई ऊपर 10 टू द पावर 24 है और इधर 10 टू द पावर 23 है। भाई कट करेंगे आप और आपको मिलेगा 2 मोल्स। तो कैलकुलेशन है, 2 मोल्स मिल गए। तो पहले क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और मोल का रिलेशनशिप लिखा, एक में कितना, इतने में कितना, निकाल लिया। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में इसने क्या पूछा, भाई नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, मास ऑफ H2। भाई भाई मास और मोल के बीच का रिलेशनशिप अभी किया था, 1 मोलर मास इज 1 मोल। और क्योंकि मुझे मास निकालना कहां रखना है, राइट हैंड साइड में, तो क्या मैं लिख सकता हूं, सिंस 1 मोल
अब ऑफ H2O है बच्चों, स्टेटमेंट तो आप पूरा लिखें वो भी अच्छा है। H2O कितना होता है भाई, 1 मोलर मास वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम्स होता है। तो मैंने लिखा 1 मोल ऑफ H2O इज 18 ग्राम। तो देयरफॉर भाई 2 मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा, सीधा नहीं है आंसर, ऑफ H2O विल बी 18 इंटू 2, 36 ग्राम्स। तो इसका आंसर कितना है, 36 ग्राम्स। ठीक है बच्चों। तीसरा सवाल क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ H2O। ठीक है भाई, हमें पता है, कितना सिंपल है ना। देखो हम बस क्या करेंगे, एक जो भी पूछा जा रहा है, और मैं हमेशा एक बात सजेस्ट करता हूं बच्चों, आपको ये सवाल में मोल पूछे ना पूछे, पहले मोल निकालो और उसके बाद उससे रिलेट करो, क्योंकि मोल छोटे नंबर्स हैं, कैलकुलेशन आसान लगती है। तो 1 मोल का मतलब कितना हो गया भाई, वॉल्यूम में 22.4 लीटर होता है। तो therefore 2 मोल का मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22.4। तो भाई ये कितना हो गया, 44.8 लीटर्स। तो आंसर कितना हो गया, 44.8 लीटर निकाल लिया हमने। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, बहुत आसान है, मोल्स के साथ कोरिलेट करते जा रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार क्या दिया बच्चों, ये तीसरा सवाल है, 3.4 मिलीग्राम ऑफ NH3। ठीक है जी। तो मास ऑफ NH3 दिया हुआ है, इसका मतलब राइट, मास ऑफ NH3 दिया हुआ है आपको 3.4। बच्चों यहां पर क्या है ना, इन्होंने मिलीग्राम लिखा, तो क्योंकि हम ग्राम में यूज करते हैं, तो लेट इट यूज लाइक 3.4 10 टू दी पावर -3 ग्राम्स हो जाएगा। 1 मिलीग्राम 10⁻³ के बराबर होता है, तो 3.4 मिलीग्राम से। पहला सवाल, नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल है भाई, नंबर ऑफ मोल्स निकालने में कितनी मेहनत है। अच्छा इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं आधे सवाल इधर आधे उधर बनाने वाला हूं। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, हमें पता है भाई कि 1 मोलर मास 1 मोल के बराबर है। मोल निकालना है, मोल को राइट हैंड साइड, NH3 का मोलर मास, भाई एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं भाई, 14 है और 1 है, तो 3 हाइड्रोजन है मेरे पास, तो 14 प्लस 3 17। तो 1 मोलर मास नाइट्रोजन का मतलब हो गया 17 ग्राम्स ऑफ NH3 इज 1 मोल। तो 17 ग्राम ऑफ NH3 इज 1 मोल। बात सिंपल है भाई, 3.4 into 10 to the power -3 gram would be how many moles? तो 1/17 into 3.4 10 to the power -3 मोल, है ना। तो आंसर्स मैंने यहां लिख रखे हैं, 2 into 10⁻⁴ मोल्स हैं, वो पता चल गया। अब देखें बी पार्ट, क्या निकालने को बोला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बच्चों जानते हो मोल का, तो आप जानते हो, सिंस 1 मोल is 6.02 10 to the power 23 molecules. Therefore 2 into 10 to the power -4 मोल, क्योंकि उतने ही मोल्स हैं, ये उतनी ही है बच्चों, 2 इंटू, ये लिखा है 2 इंटू 10 पावर -4 मोल। तो भाई एक में इतने हैं, तो इसमें कितना होगा, 6.02 10 to the power 23 इंटू 2 इंटू 10 to the power -4। ठीक है जी, ये निकल गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि है 1.204 10 टू द पावर 20। तीसरा क्वेश्चन, भाई तीसरा क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ गैस। आपको पता ही है, सिंस 1 मोल इज 22.4 लीटर। ठीक है जी, देयरफॉर 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल is equal to 22.4 into 2 into 10 to the power -4 liters, right?
आंसर्स आपके पास है 4.48 10 टू द पावर -3 लीटर्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल है बहुत इंटरेस्टिंगली इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपसे बोला नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम निकालो। बेटा अब जो सवाल है इसका जवाब, इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने लिखा था, चलिए मैं आपको वो फॉर्मूला दिखा दूं। ये देखिए यहां क्या लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, यानी किसी स्पेसिफिक तरह के एटम ए इन गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए। अब यहां नाइट्रोजन पढ़कर देखिए, number of atoms of nitrogen in given number of molecule is equal to number of atoms of nitrogen in one molecule into total number of molecules। ठीक है जी, यानी NH3 में एक NH3 में एक नाइट्रोजन, तीन हाइड्रोजन है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी फॉर्मूला पढ़ लें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम या मॉलिक्यूल, जिसमें दिया जाए, हमको यहां मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल की बात करेंगे, एक मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एटम्स होता है, एटम्स में निकालते हैं। तो चलिए जरा मैं वापस यहां चलूं। अब इसने बोला नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, भाई हमें पता है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स की बात करें तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने निकल गए हमारे पास, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 204 है, 10 टू द पावर 20 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन वन मॉलिक्यूल इज 1, यानी नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम भी एग्जैक्टली NH3 मॉलिक्यूल के बराबर ही होगा। लेकिन वहीं पर अगर हमसे किसी ने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूछा तो भाई एक NH3 में तीन तीन हाइड्रोजन एटम है, तो 3 इंटू 1.2 10 टू द पावर 20, दिस इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, 3.6 10 पर 20, राइट। बच्चों इसी तरह से हमसे पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, यही सवाल है। हमारा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। भाई एक NH3 में बेटा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, प्रोटॉन कितने होंगे 7, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन कितना है 14 माइनस 7 7, लेकिन हाइड्रोजन में 1 माइनस 1 0, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो याद रखें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई एक NH3 में नाइट्रोजन के हो गए 7, एटॉमिक नंबर 7 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के 3 तो कितने हो गए 10, यानी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन NH3 मॉलिक्यूल दैट इज 10 इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है भाई, तो 1.204 10 टू द पावर 20, तो 21 हो जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा गया है बच्चों, अब प्रोटॉन भी उतने ही है, 10 है भाई, है ना, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तब तक सेम रहते हैं जब तक कि कोई चार्ज डेवलप ना कर जाए, राइट। और आखिरकार इसने क्या पूछा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बच्चों यहां इंटरेस्टिंग चीज है, यहां न्यूट्रॉन्स एक में कितने हैं, नाइट्रोजन में 7 और हाइड्रोजन में 0, सो इट विल बी तो 8.4 इंटू 10 टू द पावर 21, और इस तरह से हमारा ये सवाल बनकर तैयार होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स, अब टोटल नंबर ऑफ एटम तो भाई 3 इंटू 3 प्लस 1 4 इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाता है, सीधी बात है। तो ये है हमारे पास एक सवाल जो हमने देखा। बच्चों ये बड़ा मतलब इसमें क्या है ना, सवाल बड़ा जो भी दिख रहा है, आप देखें, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज कंटेन इन 40 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। यार मतलब इसने बोला कि कितने मास CO2 में उतने ही मॉलिक्यूल्स, आपको याद है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स कोरिलेट करते हैं, भाई जितने मोल्स होंगे उतने मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। तो यानी मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के 40 ग्राम में
तो कितना मास ऑफ CO2 which have the same number of molecule as contained in 40 grams of carbon सॉरी ऑक्सीजन, यानी 40 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जिसका मास कार्बन डाइऑक्साइड का मास उसके बराबर हो जाए, है ना। तो भाई अब ये तो सीधा सीधा है यार, मास ऑफ CO2 निकालना है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज कंटेन इन 40 ग्राम्स। 40 ग्राम ऑक्सीजन में जितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितना मास होगा CO2 का जिसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। भाई सेम नंबर मॉलिक्यूल बोल लो, सेम नंबर ऑफ मोल लो बोल दो, तो मैंने वही किया। मॉलिक्यूल से आसान क्या है, मोल्स निकालना। तो आपको नहीं लगता मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाल लूं? भाई उन्होंने मास दे रखा था मुझे, 40 डिवाइडेड 32 होगा, ये आ गया 1.25 मोल। ठीक है, 1.25 मोल, यानी ये इसके मोल्स अगर O2 के मॉलिक्यूल्स की को बराबर होना तो मोल को भी बराबर होना है, यानी ये मोल ऑफ O2 ही नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 भी निकल गया ना। क्योंकि भाई एक मोल में जितने मॉलिक्यूल 1.25 में, तो CO2 के भी उतने ही मोल में इतने मॉलिक्यूल होंगे, तो यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना निकला, 1.25 मोल। अब बच्चे आपसे पूछा क्या गया, मास पूछा गया। आपको पता है 1 मोल 1 मोलर मास होता है, तो आपको पता है सिंस 1 मोल CO2 44 ग्राम होता है, राइट। देयरफॉर 1.25 मोल का मास पूछ रहा है, क्या प्रॉब्लम है भाई। मोल ऑफ CO2 would be 44 into 1.25 55 ग्राम्स, राइट। आंसर मिल गया, सीधा सीधा है, क्या मुश्किल है। तो याद रखिए, मोल्स बोलेगा तो मॉलिक्यूल्स बोले, मोल्स बोले, एटम्स बोले। एटम्स में अगर मॉलिक्यूल्स है तो अलग हो जाएगा, लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स है और सेम दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है जो आप स्टेट्स ऑफ मैटर नाम के एक चैप्टर में पढ़ते हैं, मगर यहां पर मैं वो बता देता हूं सिर्फ, और उसको यूज करें। तो फॉर्मूला है हमारे पास PV इक्वल्स टू NRT। अच्छा, इसमें क्या होता है, ज्यादातर जगहों पे ऐसे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 100 तरीके हैं, वॉल्यूम से भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास, जिससे चाहे निकाल लो, मगर मास से ज्यादा निकालने को मिलता है, तो मैं उससे सिर्फ लिख रहा हूं W/m/RT। इसमें जो ये P है बच्चे, ये है प्रेशर। ठीक है, ये है प्रेशर। ये जो V है, ये है वॉल्यूम इन लीटर्स। N नंबर ऑफ मोल्स है, ये वही गैस कांस्टेंट है जो थोड़ी देर पहले आपने लिखा देखा था। ये T टेम्परेचर है, ये N नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं ये, और ये गिवन वेट की तरह इस्तेमाल हो सकता है। मोल्स में आप जानते हैं गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करने, मोलर वेट या एटॉमिक वेट करने पर आपको निकल जाता है नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने सिर्फ एक मास का लिखा है, यहां ये इस्तेमाल नहीं होगा, बट ये फॉर्मूला बड़ा जरूरी है, और इस फॉर्मूले पे सब कुछ बन जाता है। अब इस फॉर्मूले में सबसे पहले तो देखिए क्या लिखा है, इसने बोला वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, तो ये मुझसे पूछ रहा है वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया होगा। भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों जो मैं आपको बताऊं, गैस कांस्टेंट की वैल्यूज नहीं लिखी, वो मैंने लिखा हुआ था, याद है ना, जो मैंने लिख के बताया था आपको, गैस कांस्टेंट यहां पर है। तो मैंने जब आपको गैस कांस्टेंट की वैल्यू लिखने बोली थी, तो ध्यान से देखें, इसको छोड़ देते हैं। तो मैं अगर इनको देखूं तो देखो आप, अगर ना ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, बार लीटर पर मोल पर केल्विन, पैस्कल लीटर पर मोल पर, मैंने सिर्फ प्रेशर का यूनिट बदला है, लीटर मोल पर केल्विन तो सबका कॉमन है।
यानी इसलिए जब मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा था तो मैंने प्रेशर के साथ यूनिट नहीं लिखा है, वरना सबके साथ यूनिट है, राइट। यानी टेम्परेचर इन केल्विन होगा, मोल तो मोल ही होता है, तो सबके साथ यूनिट है, प्रेशर के साथ नहीं, क्योंकि जो आप आर यूज करोगे उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो चलिए, अब इन्होंने प्रेशर कितना दे रखा है मेरे को, ये 760 mm। बच्चों 7 mm वाला यूनिट हमने नहीं लिखा है आर के साथ, तो चेंज कर लो यार। आप जानते हो 760 बाय 760 करेंगे तो 1 atm हो जाएगा, राइट। 1 atm होता ही 760 के बराबर। तो प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, टेम्परेचर आपको पता है कितना भाई, 300 केल्विन, आर की वैल्यू में पता ही है। अब मैं इसको फॉर्मूले में बिठा दूं बच्चे, तो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय एवोगाड्रो नंबर, राइट। तो अब देखिए प्रेशर कितना है मेरे पास 1, और मैं सारे यूनिट साथ में लिखूंगा, 1 atm into I have to find out the volume that I don't know। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10 to the power 22, नंबर ऑफ मोल्स पता कर रहे हैं, तो 6.02 10 to the power 23 मोल्स इनटू, अब मैं एटीएम में प्रेशर ले रहा है तो 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, राइट, इनटू टेम्परेचर 300 केल्विन। बच्चों अगर ध्यान से देखो तो इंटरेस्टिंग बात क्या नजर आएगी, तो आप देखेंगे एटीएम से आप एटीएम को कैंसिल कर लेते हैं, मोल इनवर्स और मोल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन इनवर्स और केल्विन इनवर्स हो जाएगा, तो बचेगा, केल्विन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लीटर। और फिर कैलकुलेशन है बच्चों, वॉल्यूम की वैल्यू मैंने लिखकर आपको बता दी है, कैलकुलेट कर लें, 409 या 408.9, जो भी आंसर आ जाए। मिलीलीटर में है, ये सेंटीमीटर क्यूब मतलब मिलीलीटर होता है, लीटर्स में है तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर आप कैलकुलेट करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.4089 लीटर्स, राइट। और उसको आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 408.9 लीटर्स मिलीलीटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं बनाऊंगा नहीं, मैं आपको बता दूंगा सिर्फ। भाई क्या बोला, इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और दिया गया है, मास दिया गया है। आपको नहीं लगता मास से आप मोल निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 1 मोलर मास इज 1 मोल, तो 1.4 ग्राम इज हाउ मेनी मोल्स, निकल जाएगा। देखो ना, ये आप क्या लिखते हो, 1 मोलर मास, N2 का मोलर मास होता है 28 ग्राम, तो 28 ग्राम इज 1 मोल, therefore 1.4 gram will be 1 by 28 into 1.4, राइट, मोल, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया, 0.05 मोल, है ना, 0.05 मोल्स हो गए। क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो आपको पता है, अब मैं नहीं बता रहा, एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, 1 मोल 6.02 10 पर 23 इलेक्ट्रॉन्स, ओ सॉरी मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, तो 1 मोल है 6.02 10 पर 23 मॉलिक्यूल्स, तो 0.05 मोल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 10 पर 23 इंटू 0.05 मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। और एक मॉलिक्यूल N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N2 में एक में 7 तो 2 में 14, तो 14 इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो आप इसे खुद करें। अब ये एक सवाल है बच्चों, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, अब आप इसे बनाएं, अगले लेक्चर में ये आपका होमवर्क है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज इत्मीनान से बनाइएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा सॉल्व करने में, और जब आप इसको जब बना रहे होंगे तो आपको समझ आएगा
मैं हमेशा एक क्वेश्चन छोड़ता हूं ताकि मैं फिर उस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर सकूं। ये लेक्चर थर्ड में आपको देखने मिलेगा। लेक्चर थर्ड में इस क्वेश्चन को बनाने के बाद मैं चलूंगा इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि एक नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इसको लेके हम बातचीत करेंगे। उम्मीद करते हैं अभी जितने क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं याद रखें, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बार बार मिलेंगे, तो प्लीज इनकी खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। जहां से क्वेश्चंस हो खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, आप लोगों को कुछ भी सवाल पूछना हो, आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, हमें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं। क्वेश्चंस आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जितने सवाल पूछें उतना बेहतर होगा। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास, अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ और इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। आप इसे बनाएं, समझें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? आप बच्चों, उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ आया हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।